सरजापुरम दक्षिण भारत में एक ऐसा गांव जहां जाने के लिए एक जंगल होकर गुजरना पड़ता था। कोई भी इंसान वहां शाम के 6 बजे के बाद नहीं जाता था, क्योंकि कहते हैं वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता था जो दिन भर सोता था और अंधेरा होते ही उसकी नींद खुलती थी। अगर कोई शाम के 6 बजे के बाद अंधेरे में उस जंगल को पार करने की कोशिश करता तो ब्रह्म राक्षस एक भटके हुए पथिक का रूप धारण कर मदद मांगने पहुंच जाता था। थोड़ी देर साथ चलने के बाद वो इंसान को खा जाता था और उसकी जगह उसका रूप धारण कर गांव में घुसता था। ये सिलसिला तब तक चलता था जब तक उस इंसान के परिवार में कोई जीवित ना रहे। ये बात गांव के लोगों को पता थी, इसलिए वो लोग कभी अंधेरे में गांव के अंदर या बाहर आने की हिम्मत नहीं करते थे। सालों पहले एक बार ब्रह्म राक्षस अंदर घुस आया था। एक रोज गांव के एक परिवार में नई नई शादी हुई थी। घर में नई बहू आई हुई थी। 7 रोज बाद लड़की वालों के तरफ से उसका भाई उस गांव में आया था। सबने उसे रात को सफर करने के लिए मना किया था, मगर क्योंकि वो बाहर पढ़ लिख कर आया था, वो इन सब अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था और इसलिए शाम के बाद वो उस जंगल से होकर सरजापुरम में दाखिल होने लगा। रास्ते में उसे ब्रह्म राक्षस ने देख लिया और एक भटके हुए पथिक का रूप धारण कर मदद मांगने पहुंच गया। वो लड़का कुछ समझ नहीं पाया और उसकी मदद करने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जब गांव पहुंचे उसके बाद लड़की के भाई दिन भर सोता था और जागने के बाद सिर्फ खाना मांगता था। उसकी भूख इतनी थी कि पूरे महीने का राशन 3 दिन में खत्म हो गया था। ये देख लड़की के ससुर जी को शक हुआ। चौथे रोज घर में किसी को ना बताए वो तांत्रिक को बुलाने चले गए थे और जब वो वापस लौटे उन्होंने देखा कि उनके पूरा का पूरा परिवार ब्रह्म राक्षस के भूख का शिकार हो गया था। हेलो। हाँ, तुम सोई नहीं? अभी मैं आया हूँ। वो सुधीर सर ने भेजा है, एक राइटर हैं, उनकी एक बुक रिलीज़ हो रही है तो उसके ऊपर कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना है, इसलिए अभी आया हूँ उनके यहाँ। 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाऊँगा, फिर कॉल करता हूँ। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था कि कल मूवी देखने चलोगे? अरे ट्राई करो ना थोड़ा टाइम निकालने की। चलो ना यार, उसी बहाने मिल तो लेंगे। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं यहाँ से फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। सोना मत। बाय। सर नमस्ते। नमस्ते। सर वो सुधीर सर ने भेजा है वो। अरे 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 आइए। क्या नाम हुआ आपका? मंदार शास्त्री। शास्त्री जी, आइए अंदर आइए। कहाँ से हैं शास्त्री जी आप? सर मैं यहीं का हूँ। ब्राह्मण लोग हमारे घर में हमेशा स्वागत है। आइए बैठिए, आराम से बैठिए। और बताइए, कुछ लेंगे आप? चाय या कॉफी कुछ बनाऊं आपके लिए? कॉफ़ी फाइन। चलिए मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाता हूँ, ठीक है? सर जी? बिस्किट होगा क्या? चलिए ठीक है, बिस्किट भी लाता हूँ। सरजापुरम। तो ये कहानी है सरजापुरम गांव की, जो दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव है। इस गांव में घुसने के लिए एक जंगल होकर गुजरना पड़ता था, जो कि बहुत ही घने पेड़ों से भरा हुआ था। और उस जंगल में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। इसीलिए गांव वालों का यह मानना है कि शाम के 6 बजे के बाद आप उस रास्ते से ना आए, क्योंकि अगर कोई भी पथिक शाम को 6 बजे के बाद
उस रास्ते से आता है तो उसे ब्रह्म राक्षस देख लेता है और वो ब्रह्म राक्षस पथिक का रूप धारण कर सामने आ जाता है। और उसके बाद एक्सक्यूज मी, आप सुन नहीं रहे हैं शायद? हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। चलिए, तो कहानी कुछ साल पहले की है, जब गांव में एक नई नवेली दुल्हन आई है। किसी के घर शादी हुई है और बहू आई है। बहू का भाई 7 दिन बाद जब उससे मिलने आता है तो उसे गांव वाले बोलते हैं कि अरे शाम के 6 बजे के बाद वहाँ मत जा। पर वो कहीं बाहर से पढ़ लिख कर आया होता है, बाहर गांव से आया होता है, इसलिए वो इन अंधविश्वासों में नहीं मानता है। तब आप मेरी बात सुन रहे हैं? सर वो बिस्किट खत्म हो गया सर, थोड़ा ला दीजिए ना सर। ठीक है, लेके आता हूँ। सर ये लीजिए। हाँ, तो 7 दिन बाद दुल्हन का भाई गांव आता है तो गांव वाले उसे बोलते हैं कि सरजापुरम गांव में दाखिल होने के लिए आपको उस जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा और शाम को 6 बजे के बाद जाना खतरे से खाली नहीं है। पर वो ये सब कहाँ मानने वाला था, बाहर गांव से आया हुआ था, वो इन सब अंधविश्वासों में नहीं मानता था। जैसे ही वो उस जंगल के रास्ते घुसा, ब्रह्म राक्षस ने उसे खाना खाने आए यहाँ पे, तब से ढूंसे जा रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है सर। मैं बेवकूफ हूं, तब से बकबक किए जा रहा हूं। ओ सुनो, खाना खिला के भेजूंगा तुमको, डोंट वरी, ओके? कहानी सुन लो यार। अरे भाई खाना खिला के भेजूंगा, डोंट वरी, ओके? क्या? मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो? क्या? मुझे कॉपी क्यों कर रहे हो? ए, अभी बदतमीजी कर रहे हो तुम? हाँ, लगाओ तुम्हारे सुधीर सर को अभी कॉल। बदतमीजी कर रहे हो तुम? लगाओ तुम्हारे सुधीर सर को कॉल। दिस इज अनबिलीवेबल। दिस इज अनबिलीवेबल। 2 पैकेट बिस्किट तो खा चुके हो तुम। 2 पैकेट बिस्किट तो खा चुके हो तुम। अगर कोई शाम के 6 बजे के बाद अंधेरे में उस जंगल को पार करने की कोशिश करता तो ब्रह्म राक्षस के भटके हुए पथिक का रूप धारण कर मदद मांगने पहुंच जाता। थोड़ी देर सांस चलने के बाद वो इंसान को खा जाता था और उसकी जगह उसका रूप धारण कर गांव में घुसता था। ठीक है, लेके आ तुम खाना। देखो, सब तो खा चुके हो तुम, अब प्लीज जाओ। देखो बहुत हो गया, घर का सारा खाना तो तुम खा चुके हो, अब क्या मुझे खाओगे?
नमस्कार सर, सुधीर। वो मेरा इंटर्न मंदार आया था ना आपकी स्टोरी का रिव्यू लेने।